Hi everyone. Today we are discuss about gene regulation in prokaryotics. जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोटिक्स की हम जो स्टडी करते हैं यह हमें जीन के रेगुलेशन के बारे में बताता है कि जीन का रेगुलेशन सेल्स में हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, उसकी हम स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं जीन रेगुलेशन। और जीन रेगुलेशन की जो स्टडी करते हैं वो कर रहे हैं हम प्रोकैरियोटिक्स में, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसे जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोटिक्स। जीन रेगुलेशन की स्टडी जो हम कर रहे हैं ये स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल लैग ऑपेरॉन मॉडल में हम करते हैं, जिसे इंड्यूसिबल भी बोला जाता है, जिसे इंड्यूसिबल ऑपेरॉन बोला जाता है। और इसके अलावा रिप्रेसिबल जो ऑपेरॉन होता है, जिसे रिप्रेसिबल ऑपेरॉन मॉडल बोला जाता है, वो होता है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन मॉडल। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन मॉडल होता है वो रिप्रेसिबल होता है, और इंड्यूसिबल होता है वो लैग ऑपेरॉन होता है। हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोटिक्स में। तो जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोटिक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने जो सिलेबस में दिया हुआ है वो लैग ऑपेरॉन मॉडल ही दिया हुआ है। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन और एराबिनोज ऑपेरॉन, हिस्टिडाइन ऑपेरॉन ये नहीं दिया गया है। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो बात करने वाले ओनली बात करेंगे वो केवल लैग ऑपेरॉन की बात करेंगे। जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोटिक्स की हम स्टडी करते हैं तो हमें सबसे पहले कुछ जीन्स का अरेंजमेंट का पता होना चाहिए और कुछ जीन्स के टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये जीन्स इस प्रकार होती हैं, तो हम आगे उसके बारे में सीक्वेंस में अच्छे से समझ पाते हैं। फर्स्टली हम सबसे पहले जीन्स का अरेंजमेंट देखेंगे कि जीन का अरेंजमेंट किस प्रकार होता है, कुछ टर्मिनोलॉजी को इसमें ध्यान में रखते हुए चलेंगे और उसके बाद में हमें ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात करते हैं वो जीन रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, और जीन रेगुलेशन में मैं कुछ टर्म्स की बात करता हूं, उन टर्म्स का हमें मीनिंग पता होना चाहिए और उसके बाद में हम इस मॉडल्स की मैकेनिज्म की बात करेंगे। सबसे पहले हम टर्म की बात करेंगे, उसके बाद में मैकेनिज्म की बात करेंगे और फिर इसके मॉडल्स की जो ओवरऑल जो मैकेनिज्म है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन है, उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूं जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोटिक्स। जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोटिक्स की बात करते हैं तो हमने जो सिलेबस में देखा, अभी बताया मैंने कि यहाँ पे जो मॉडल हम पढ़ेंगे वो सिर्फ लैग ऑपेरॉन मॉडल की बात करेंगे, नहीं तो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन मॉडल पढ़ेंगे, नहीं हिस्टिडाइन ऑपेरॉन मॉडल, और एराबिनोज ऑपेरॉन मॉडल भी अपने यहाँ पे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है लैग ऑपेरॉन मॉडल। तो लैग ऑपेरॉन मॉडल की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स की हम बात कर लेते हैं और उन टर्म्स का हमें पता होगा तो लैग ऑपेरॉन मॉडल हमें इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो जीन रेगुलेशन है प्रोकैरियोटिक्स में, ये एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। सेल्स के अंदर जो ये मैकेनिज्म है वो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म में कुछ केमिकल्स की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो हम बताएंगे आगे की कुछ केमिकल्स जीन्स होती हैं वो एक्टिव करते हैं, केमिकली जो जीन्स होती हैं उनको एक्टिव करने का काम करता है। तो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ टर्म्स है इसमें, उन टर्म्स की स्टडी करते हैं। फर्स्टली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ये जीन्स होती हैं उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स बोला जाता है। इसमें कुछ भी जो जीन्स हैं उन्हें हम बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स को हम और टर्म इसका बोल सकते हैं हाउस कीपिंग जीन। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाउस कीपिंग जीन्स भी बोलते हैं। हाउस कीपिंग जीन्स होती हैं, ये जीन्स होती हैं वो ऑलवेज क्या होती हैं, एक्टिव रहती है, ऑलवेज सेल में एक्टिव रहती है। सेकंड हम बात करते हैं इनकॉन्स्टिट्यूटिव जीन। ये इनकॉन्स्टिट्यूटिव जो जीन्स होती हैं ये ऑन भी हो सकती है और ऑफ भी हो सकती है। तो इन्हें रेगुलेट करने के लिए हमें टू टर्म्स का पता होना चाहिए, फिर आगे हम इसके बारे में बात करते हैं कि जीन ऑन और ऑफ कब होती है इनकॉन्स्टिट्यूटिव में। तो हम यहाँ पे देखते हैं
हम एक टर्म देखते हैं कि यहाँ पे एक इंड्यूसिबल टर्म है। इंड्यूसिबल टर्म का मीनिंग क्या होगा, इसको हम समझते हैं। इंड्यूसिबल टर्म हमें नाम से पता चल रहा है कि इंड्यूसिबल यानी इंड्यूस करना, किसी चीज को प्रेरित करना। जैसे यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं कि ये कोई सेल है मेरे पास में, या फिर जीन या सेल मान सकते हैं। ये सेल या मीडियम इसको हम मान रहे हैं। इस मीडियम में मैं बोल रहा हूं कि इसको हम इंड्यूस कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। यानी कि कोई जीन है वो पहले से क्या है, ऑफ है, जीन ऑफ है, और इस जीन्स को हम इंड्यूस कर रहे हैं। इंड्यूस किसके थ्रू कर रहे हैं, कोई बायोमोलिक्यूल हम बाहर से इसमें इंजेक्ट करवा रहे हैं, उसके थ्रू इसको इंड्यूस कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं इसको। और ये प्रेरित करके ये जीन क्या होती है, ऑन हो जाती है। तो पहले जीन क्या थी, ऑफ थी, लेकिन बायोमोलिक्यूल हमने दिया तो जीन क्या हो गई, ऑन हो गई। इसे हम बोलते हैं इंड्यूसिबल जीन। इंड्यूसिबल जीन्स का मीनिंग हम समझ सकते हैं कि पहले जीन ऑफ थी। ऐसे ही हम देखते हैं कि किसी प्रकार का किस टाइम पे हम स्टडी नहीं करते तो उसे बोल देते हैं कि क्या होगा, स्टडी वहां पे कोई स्टूडेंट नहीं कर रहा, लेकिन उसे कोई मोटिवेशनल दिया गया कि आपको नीट में ऐसे पढ़ेंगे तो आपका अच्छा स्कोर आएगा, तो आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, तो आपके अंदर वो जीन्स क्या होंगे, ऑन हो गए, तो आपको प्रेरित किया गया कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जीन्स पहले ऑफ थी, आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, लेकिन आपको इंड्यूस किया गया। इंड्यूस क्या किया, मोटिवेशनल, तो यहाँ पे जीन क्या हो गई, ऑन हो गई, उसे हम बोलेंगे इंड्यूसिबल। सेकंड अपने पास में जो टर्म दिया हुआ है वो है रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल। तो इंड्यूसिबल का मीन्स तो हमें समझ में आएगा कि इंड्यूसिबल क्या होता है। इंड्यूसिबल में जीन क्या होती है, ऑफ होती है, और कोई बायोमोलिक्यूल देंगे तो जीन क्या हो जाएगी, ऑन। रिप्रेसिबल की बात करते हैं। रिप्रेसिबल में हम यहाँ पे देखते हैं कि ये अपने पास में कोई सेल है, और इस सेल में कोई जीन पहले से क्या होती है, ऑन। सेल में जीन क्या है, ऑन कंडीशन में है। ऑन कंडीशन में है तो कोई बायोमोलिक्यूल हम बाहर से इसमें इंजेक्ट करवा रहे हैं। ये कोई बायोमोलिक्यूल है, ये बाहर से इंजेक्ट करवा रहे हैं सेल के अंदर। जैसे ही इंजेक्ट करवाया तो जीन क्या हो गई, ऑफ हो गई। जैसे ही जीन ऑफ हो गई तो इसे हम बोलेंगे रिप्रेसिबल। तो इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल के बारे में हमें पता चला कि इंड्यूसिबल क्या होता है, जीन ऑफ होती है, कोई बायोमोलिक्यूल देते हैं तो जीन ऑन हो जाती है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि ऑफ कंडीशन होती है, ऑफ से ऑन हो जाता है। और इसे हम जो ऑपेरॉन की जो स्टडी करते हैं इंड्यूसिबल, उसे बोलते हैं हम लैक ऑपेरॉन या लैक्टोज ऑपेरॉन भी बोल सकते हैं। सेकंड टर्म यहाँ पे रिप्रेसिबल की बात किए हैं, तो रिप्रेसिबल जो जीन ऑन होती है वो ऑफ हो जाती है, उसे हम बोलते हैं ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन में इसकी स्टडी किया जाता है, जो कि अपने सिलेबस में है। अब हम बात करते हैं कि ये जीन्स का अरेंजमेंट किस प्रकार होता है लैक ऑपेरॉन मॉडल में। तो दे आर कंसिस्ट ऑफ four types of genes. They are consist of four types of gene. फर्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है रिप्रेसर जीन। और रिप्रेसर जीन्स का जो नंबर होता है वो 1 होता है सेल में। सेकेंड हम बात करते हैं ऑपरेटर जीन की। ऑपरेटर जीन भी 1 होता है। थर्ड प्रमोटर जीन भी 1 होता है। फोर्थ स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। अभी हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स की। दे आर 3 टाइप्स। हम बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। ये जीन कौन कौन सी होती हैं? फर्स्टली लैक जेड होता है, सेकंड लैक वाई एंड लेक ए। ये जीन जो होती हैं वो आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन करके
बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है लेक जेड, लेक वाई ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन करके परमिएज बनाता है, और लेक ए है वो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन करके ट्रांस एसिटाइलेज का फॉर्मेशन करता है। यहां पे हम बात करते हैं कि लेक जेड, लेक वाई एंड लेक ए जो जीन है वो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन करके इनका फॉर्मेशन कर रही है। अलग अलग जीन्स का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन जिसे हम एंजाइम भी बोलते हैं। लेक जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। और लेक जेड किसका फॉर्मेशन करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेक जेड है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करता है, लेक वाई है वो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन करके परमिएज का फॉर्मेशन करेगा, एंड लेक ए है वो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन करके परमिएज का ट्रांस एसिटाइलेज का फॉर्मेशन करता है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए कि जो लेक जेड है वो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन करके बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करता है। मैचिंग कॉलम ऑफ द मैचिंग में दिया हुआ आ सकता है कि लेक जेड है वो किसका फॉर्मेशन करता है, तो आपको पता होना चाहिए लेक जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करता है, लेक वाई परमिएज का करेगा, एंड लेक ए है वो ट्रांस एसिटाइलेज का फॉर्मेशन करता है। ये सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करता है, ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाता है और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाता है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन क्या होगा। ये बेसिक बातें हैं जो आप 11th क्लास में 10th क्लास से हम पढ़ते हुए आते हैं। यहाँ पे डीएनए है, उस डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, ये डीएनए है, इस डीएनए से एमआरएनए जो बन रहा है, जो डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। डीएनए से एमआरएनए बनता है उसे हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। डीएनए से अगर डीएनए ही हम बना रहे हैं उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन, उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से अगर डीएनए बना रहे हैं उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बना रहे हैं उसे ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए से प्रोटीन बना रहे हैं उसे ट्रांसलेशन बोलेंगे। यहां पे देखते हैं कि डीएनए से डीएनए बना है, अगर एमआरएनए से डीएनए बना रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और जो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या बोला जाता है इसको, सेंट्रल डोग्मा। इसको हम आगे स्टडी करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। अब हम अरेंजमेंट समझते हैं, इन जीन्स का जो अरेंजमेंट है सेल में वो किस प्रकार से है, तो यहां पे हम उनसे अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। अब अपना लैक ऑफ मॉडल यहां से स्टार्ट होता है। जो लैक ऑफ मॉडल है यहां पे, इसमें लैक का मीन्स है लैक्टोज, लैक का मीन्स है यहां पे लैक्टोज, और ओपेरोन जो है ये टर्म लिया गया है ऑपरेटर से। ऑपेरोन जो टर्म है वो किससे लिया गया है, ऑपरेटर से। यहां पे लैक का मीन्स लैक्टोज है, ओपेरोन जो टर्म लिया गया है वो ऑपरेटर से लिया गया है। ऑपरेटर का मीन्स हम समझ सकते हैं कि यहां पे मैं एक कोई सिंगल स्विच है, जैसे यहां पे ये लाइट का स्विच है, इस लाइट वाले स्विच को हम ऑन करेंगे तो एक लाइट ऑन होती है। यहां पे हम लाइट वाले स्विच को ऑन करते हैं तो फैन वाला स्विच नहीं होता, तो वन स्विच है कि लाइट का है, तो इससे एक हम बोल सकते हैं कि एक बल्ब ऑन हुआ अपने पास में। सेकंड हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक स्विच और है लाइट का, अगर हम उस स्विच को ऑन करते हैं तो सेकंड लाइट ऑन होती है। यहाँ पे हम फैन वाले स्विच को ऑन करते हैं तो फैन ऑन होता है। ऐसा तो नहीं होता कि फैन वाले स्विच को ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, ऐसा नहीं होता। लाइट वाले स्विच को ऑन करते हैं तो लाइट ही ऑन होती है। यहाँ पे एक स्विच से एक बल्ब ऑन होता है, लेकिन एक सिंगल स्विच से मल्टीपल बल्ब्स भी ऑन हो सकते हैं। यहाँ पे सिंगल स्विच से मल्टीपल
बल्ब्स भी ऑन हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि दिवाली की जो लड़ियां होती है घर में, जो लाइट लगाते हैं दिवाली की लड़ी, दिवाली के टाइम में जो उसकी लड़ियां होती हैं उसमें एक स्विच होता है, उससे वहां पे मल्टीपल बल्ब्स ऑन होते हैं, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे मल्टीपल जो बल्ब्स ऑन होंगे उसे बोलेंगे सिंगल जीन के द्वारा क्या हो रहा है, मल्टीपल जीन्स का रेगुलेशन हो पा रहा है, मल्टीपल जीन्स का रेगुलेशन हो पा रहा है। तो यहां पे लैक ऑपेरॉन में भी हम इस मॉडल से समझ सकते हैं कि कोई सिंगल प्रमोटर और ऑपरेटर होता है, उससे मल्टीपल जीन्स होती हैं। जो जीन्स हमने अभी बात करती कि लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए, 3 टाइप की स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं, वो सिंगल स्विच होता है, उसमें एक ऑपरेटर जीन होती है, प्रमोटर जीन होती है और रिप्लेसेबल जीन। ये तीनों जीन एक एक ही होती है सेल में, और स्ट्रक्चरल जीन्स होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं। तो मल्टीपल जीन्स हैं स्ट्रक्चरल जीन, और उनको एक सिंगल स्विच के द्वारा ऑन करना है, तो हम उसे इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। और यहाँ पे हम अभी उसके अरेंजमेंट के बारे में भी बात करेंगे, तो अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो लैक ऑपेरॉन मॉडल को हम स्टडी करते हैं क्या, एक सिंगल स्विच के द्वारा मल्टीपल जीन्स का रेगुलेशन किस प्रकार होता है, उसे हम इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे जो लैक ऑपेरॉन मॉडल है, इसमें लैक का मीन्स लैक्टोज है, और ऑपरेटर का मीन आपको समझ में आ गया कि एक सिंगल स्विच होता है, उससे एक बल्ब ऑन होता है, और एक सिंगल स्विच से मल्टीपल बल्ब्स भी ऑन हो सकते हैं। जैसे दिवाली की लड़ियां की जो लाइट्स होती हैं, वो हम उसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। और यही लैक ऑपेरॉन में होता है, एक प्रमोटर जीन होती है, एक ऑपरेटर जीन होती है, और उससे मल्टीपल स्ट्रक्चरल जीन्स को हमें ऑन करना होता है। आगे हम बात करते हैं कि जो लैक ऑपेरॉन मॉडल है, ये मॉडल जेकब एंड मोनार्ड ने दिया था इन 1961 में। ये मॉडल जो प्रपोज किया था, ये 2 साइंटिस्ट थे, जेकब एंड मोनार्ड। जेकब एंड मोनार्ड ने इन 1961 में ये मॉडल प्रपोज किया था, लैक ऑपेरॉन मॉडल। लैक ऑपेरॉन मॉडल में हम बात करते हैं, तो जेकब एंड मोनार्ड ने क्या किया, अलग अलग मीडियम लेके देखा गया था कि जीन्स का रेगुलेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। उन्होंने लैक्टोज एब्सेंट और लैक्टोज प्रेजेंट के केस में 2 टाइम स्टडी की, और एक फर्स्ट केस उन्होंने लिया लैक्टोज एब्सेंट है तो जीन का रेगुलेशन हो पाता है या नहीं हो पाता। सेकंड, उन्होंने लैक्टोज को प्रेजेंट किया सेल में, और लैक्टोज सेल में पहले से प्रेजेंट था, तो जीन का रेगुलेशन हो पाता है या नहीं हो पाता, उनकी हम आगे स्टडी करेंगे। तो जेकब एंड मोनार्ड ने इन 1961 में ये मॉडल प्रपोज किया था। आगे हम इसकी बात करते हैं, जीन के अरेंजमेंट देखेंगे, इनका जीन का अरेंजमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है। यहां पे एक क्वेश्चन और आता है कि जो ये लैक है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि जो लैक्टोज है, इस लैक्टोज का कंपोजिशन क्या होता है। तो इस लैक्टोज का जो कंपोजिशन है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है। ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हम अमीनो एसिड, प्रोटीन उनकी स्टडी करते हैं, तो हम इसकी वहां पे स्टडी करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन नीट में प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है। आगे हम बात करते हैं लैक ऑपेरॉन मॉडल में जीन्स के अरेंजमेंट की। मैं यहाँ पे अरेंजमेंट शो करता हूं जीन का अरेंजमेंट हमें पता चलेगा, तो आगे हम उसकी स्टडी करने में लैक्टोज प्रेजेंट और एब्सेंस के केस में हमें इजीली समझ में आएगा। यहां पे है वो रिप्रेशर जीन प्रेजेंट है। रिप्रेशर जीन्स के बीच में कुछ गैप्स होता है, उसके बाद में यहाँ पे प्रमोटर जीन प्रेजेंट होती है। प्रमोटर जीन के जस्ट ऑपरेटर जीन प्रेजेंट होती है। फिर 3 टाइप्स की स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होती है, लेग जेड, लेग वाई एंड लेग ए। ये जो 3 टाइप्स की जीन्स हैं, इन 3 टाइप्स की जीन्स को हम क्या बोल रहे हैं, ये स्ट्रक्चरल जीन्स है। ये स्ट्रक्चरल जीन्स है। ये स्ट्रक्चरल जीन्स है। इन स्ट्रक्चरल जीन्स को एक सिंगल ऑपरेटर, प्रमोटर और रिप्रेशर जीन है वो रेगुलेट करती हैं इनको। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि रिप्रेशर जीन्स होती हैं,
प्रमोटर जीन होती है, ऑपरेटर जीन होती है, और 3 टाइप की स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं। ये 3 टाइप की स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं, इन्हें हम मल्टीपल जीन्स बोल सकते हैं। और यहाँ पे ये प्रमोटर और ऑपरेटर ये एक सिंगल जीन है। तो सिंगल जीन्स के द्वारा क्या किया जाता है, मल्टीपल जीन्स का रेगुलेशन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लैग ऑपेरॉन बोलते हैं। रिप्रेसर जीन्स प्रेजेंट होती हैं। ये रिप्रेसर जीन्स क्या करती हैं, इट्स बाइंड ऑन ऑपरेटर रीजन एंड रेगुलेशन ऑफ जीन ऑफ, ये जैसे ही ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड करती है रिप्रेसर जीन, तो क्या होता है, इट्स बाइंड ऑन ऑपरेटर रीजन एंड रेगुलेशन ऑफ जीन कंप्लीटली ऑफ हो जाता है। प्रमोटर जीन्स को हम यहां पे लिख सकते हैं कि ये प्रेजेंट होती है अपस्ट्रीम ऑफ ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन्स को हम लिख सकते हैं कि अपस्ट्रीम